नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक कुमार। आज देखो हमने वीडियो में पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने विश्व की प्रमुख 2 जनजातियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति के क्या है, उसके क्रियाकलापों के बारे में, उसके आर्थिक जो क्रियाकलाप उनमें हमने बर्तन है, भोजन है, वस्त्र है, आधुनिक संस्कृति संपर्क है, इन सभी चीज़ों के बारे में और वर्तमान में उनकी संस्कृति कैसी है, समाज कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने 2 जनजातियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब देखो 2 जनजाति वो तो हमने पढ़ी, एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति तो हमने किसके बारे में पढ़ी, विश्व के बारे में पढ़ी। जिसमें एस्किमो जनजाति है वो हमने ग्रीनलैंड, कनाडा, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड है, इसमें इन चीज़ों में इनमें हमने अध्ययन किया था किन क्षेत्रों में पाई जाती है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली, जो मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें पाई जाने वाली जनजाति है। और एक हमने बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा, जो बुशमैन जनजाति दक्षिणी अफ्रीका के बेचुआनालैंड या दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले एक कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति के बारे में अध्ययन किया। उसके भी यही हमने जो बिंदु है, टॉपिक है, उनके बारे में अध्ययन किया कि उनके समाज संस्कृति कैसे हैं, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके वेशभूषा पहनावा कैसा है, उनका खान पान कैसा है, और जो बुशमैन है इसका शाब्दिक अर्थ कैसा है, इनका देखने में कैसे, इनकी शारीरिक संरचना कैसी है, कैसी बोली बोलते हैं, किस बोली से इनका संबंध है, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में, 2 जनजातियों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे, जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें हम 2 जनजातियां भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भील जनजाति और गोंड जनजाति है। पहला हम पढ़ेंगे भील जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजातियों में तीसरी जनजाति हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील के बारे में जो भारत में निवास करने वाली एक जनजाति है, जो दुर्गम व जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। भील जनजाति है जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। अगर हम भारत में इसमें देखें तो भारत में क्या है, सबसे प्राचीन जनजाति है कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति है जनजाति कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जो कौन जनजाति है, भील जनजाति है। और भील है, संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में कौन सा स्थान है, इसका तीसरा स्थान है। भीलों का संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, भारत में तीसरा स्थान है। अदो इससे पहले भी 2 और जनजातियां हैं, इसका भील जनजाति का तीसरा स्थान है। इससे पहले 2 जनजातियां और हैं जो भारत में संख्या की दृष्टि से उनका पहला और दूसरा स्थान है, और भील जनजाति का कौन सा है, तीसरा स्थान है। अगर प्राचीन पूछे तो प्राचीन सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। और संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो इसका तीसरा स्थान है। प्रथम है संख्या की दृष्टि से अगर फर्स्ट देखें तो कौन जनजाति आती है इसमें, संख्या की दृष्टि से जो गोंड जनजाति आती है। संख्या की दृष्टि से पहली कौन सी है, गोंड जनजाति है। दूसरा स्थान किसका आता है, संथाल, जो भारतीय जनजाति है संथाल आती है। और तीसरा स्थान किसका आता है, भील जनजाति का आता है। 3 जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से, यानी भील से पहले 2 जनजातियां हैं। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या भारत में कौन सी जनजाति की पाई जाती है, तो गोंड जनजाति की पाई जाती है। दूसरी नंबर पे कौन सी आती है, संथाल, और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, भील जनजाति आती है। तो सबसे प्राचीन जनजाति है, संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो कौन सा नंबर है इसका, तीसरा नंबर है, किसका, भील जनजाति का। ठीक है, तीसरा स्थान है। इसके बाद में देखें, इससे जो भील शब्द है, जैसे हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, बुशमैन जनजाति के जो बारे में जो हमने शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ा कि इनका शब्द का अर्थ क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से आया है। तो यहाँ पे भील जो शब्द है, भील शब्द का शाब्दिक अर्थ, भील शब्द जो कहाँ से लिया गया है, द्राविडियन भाषा का, द्राविडियन भाषा का एक शब्द है, भाषा का शब्द है जो कौन सा शब्द है, बिल्लू। द्राविडियन भाषा का एक शब्द है कौन सा, बिल्लू। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी भील शब्द की अगर उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति कहाँ से हुई है,
तो द्राविड़ियन भाषा का एक शब्द है, कौन शब्द है? बिल्लू, जिससे इसकी क्या हुई है? भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस बिल्लू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज होता है। बिल्लू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज, यानी तीर चलाने वाला, तीर दागने वाला, या जो तीर कमान से शिकार करता है, या तीर चलाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तीरंदाज कहते हैं। तो भील शब्द की उत्पत्ति है द्रविड़ियन भाषा के किस शब्द से हुई है? बिल्लू शब्द से हुई है। और बिल्लू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो तीरंदाज होता है। बिल्लू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीरंदाज होता है। अब इसके बारे में आता है कि भील जनजाति है, इनका समाज है कैसे है, या सामाजिक दृष्टि से कैसे लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से कैसे लोग हैं, परंपरागत रूप से कैसे लोग हैं। तो देखो इनके बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत रूप से तो क्या है? तीरंदाज है, तीर चलाने वाले हैं, तीर कमान से क्या करते हैं? अपनी शिकार करते हैं, ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये लोग क्या है? स्थायी कृषक हैं। और इसमें सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये क्या है? इनका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। तो इसमें पहला है देखो आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति, आर्थिक दृष्टि से कैसे पाए जाते हैं? आर्थिक दृष्टि से क्या है? स्थायी कृषक है। आर्थिक दृष्टि से ये क्या है? स्थायी कृषक है, यानी ये ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। और वहाँ पे ये क्या करते हैं? स्थायी कृषि करते हैं। जो कृषि के बारे में हमने अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे हमें भारत के बारे में, जिसमें कृषि के प्रकार स्थायी है, स्थानांतरित है, स्थायी है, झूमिंग है, इनके बारे में अलग अलग नाम है इसके। जो बागायती कृषि है, बागवानी है, अलग अलग प्रकार की व्यापारिक, वाणिज्यिक जो कृषि है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति कैसी है? स्थायी कृषक है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कैसे पाए जाते हैं? पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है इनमें। पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें पिता क्या होता है? प्रधान होता है। पितृसत्तात्मक समाज इसमें पाया जाता है, ठीक है। या पितृसत्तात्मक सामाजिक दृष्टि से क्या है? पितृसत्तात्मक है। उसके बाद में आता है जो परंपरागत दृष्टि से, परंपरागत रूप से क्या है? परंपरागत रूप से क्या है? अच्छे तीरंदाज है, अच्छे तीरंदाज। परंपरागत रूप से क्या है? एक अच्छे तीरंदाज है। तो ये भील जनजाति है जो आर्थिक दृष्टि से क्या है? स्थायी कृषक है। सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक समाज इनमें पाया जाता है। और परंपरागत रूप से क्या है? स्थायी कृषक है। परंपरागत रूप से क्या है? अच्छे तीरंदाज है या तीरंदाज है, ठीक है। उसके बाद में आता है इनकी मान्यता है कि अलग अलग इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग क्या है? मतभेद है, अलग अलग इनकी मान्यता है। अलग अलग लोग इसको क्या है? अलग अलग प्रकार से इसकी क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं। कोई इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग मानते हैं, जिनके द्वारा किसी ने इसके क्या है? महादेव के पुत्र निषाद के द्वारा इनकी उत्पत्ति मानते हैं। कोई इनको क्या है? जैसे कर्नल जो इतिहासकार है, कर्नल टोड है, उसने क्या माना है? जो इनमें पर्वतीय क्षेत्रों में या अरावली क्षेत्रों में निवास करने वाले एक जनजाति, जिसने क्या है? जो अकबर के जो सहायता की थी, महाराणा प्रताप की सहायता की थी अकबर के खिलाफ, ठीक है, राणा पुंजा के नेतृत्व में। तो इसके अलग अलग हैं। तो इसमें देखो इसकी उत्पत्ति के संबंध में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो हमारे वेद पुराण है उस पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या है? भील जनजाति की उत्पत्ति किससे मानते हैं? महादेव के पुत्र निषाद से मानते हैं। महादेव के पुत्र निषाद से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है कि इनकी उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद के द्वारा हुई है। किस प्रकार से? कि निषाद को, महादेव के पुत्र है निषाद, उसको निषाद को महादेव का बैल, महादेव का बैल जिसका क्या नाम था? नंदी, उसे नंदी को मारने की, यानी मारने की सजा दी गई थी। इसको मारने की सजा स्वरूप उसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की, पर्वतीय क्षेत्र में रहने की सजा दी गई थी।
ठीक है, कि पौराणिक मान्यताएं उसके अनुसार क्या है कि महादेव के पुत्र निषाद है, उस निषाद के द्वारा क्या मानते हैं, भील जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है कि निषाद महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव के बैल नंदी को क्या कर दिया था, मार दिया था, जिसके मारने के स्वरूप क्या उसे सजा के यानी दंड स्वरूप उसे क्या दिया गया था, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की सजा दी गई थी। और उनके द्वारा क्या मानी जाती है, जो भील जनजाति है उसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। अगला इसमें आता है ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार या इतिहास के अनुसार, या मानते हैं कर्नल टॉड के अनुसार, कर्नल टॉड के अनुसार, कर्नल टॉड के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है कि कर्नल टॉड ने इसे क्या माना है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति मानी जाती है। किसके अनुसार, कर्नल टॉड इसको क्या मानते हैं कि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एक ऐसी जनजाति है जिसने क्या किया था, अकबर के खिलाफ, जिसने क्या किया था, महाराणा, जो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में अकबर के खिलाफ या राणा पुंजा के नेतृत्व में, राणा पुंजा के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ, अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सहायता की थी। कर्नल टॉड के अनुसार क्या है कि इसने जो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एक ऐसी जनजाति जिसने क्या की थी, महाराणा, जो राणा पुंजा के नेतृत्व में, राणा पुंजा के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी। किसने, भीलों ने। ठीक है, तो ये दो इसकी मान्यता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति, और एक इसमें कर्नल टॉड के अनुसार ये जनजाति कौन सी जनजाति है। ठीक है, तो ये है भील जनजाति के बारे में कि भील जनजाति क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, और इनके जो आर्थिक दृष्टि से कैसे हैं, सामाजिक दृष्टि से कैसे हैं, और परंपरागत रूप से ये कैसे लोग हैं, ये तो है इनके बारे में। अब देखो आगे, इन भीलों के द्वारा कुछ ऐसे शासित प्रदेश भी हुए हैं कि भीलों ने शासन भी किया है, जैसे हमने बुशमैन है इनके बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से भील जनजाति के द्वारा क्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, कुछ जिन क्षेत्रों में भीलों ने क्या किया, शासन भी किया था। भीलों द्वारा शासित प्रदेश, यहाँ पे है भीलों द्वारा शासित प्रदेश। भीलों द्वारा शासित प्रदेश कौन कौन से हैं कि जिनमें भीलों ने क्या किया है, शासन किया है। भील वहाँ पे क्या हुए हैं, प्रमुख रहे हैं, शासन उनके द्वारा भी शासन किया गया है। तो इनके भीलों के द्वारा शासित कितने प्रदेश हैं, मुख्य रूप से 4 प्रदेश हैं जिनमें भीलों ने क्या किया है, शासन किया है। जिसमें पहला है यहाँ पे डगारिया, डगारिया जो कहाँ पे है, डूंगरपुर, डगारिया डूंगरपुर। दूसरा है बासिया जो बांसवाड़ा, और तीसरा इसमें आता है कोटिया, कोटा, और चौथा इसमें आता है देआवा जो कहाँ पे है, उदयपुर, जो कौन क्षेत्र है, उदयपुर। इन 4 क्षेत्रों में भीलों द्वारा क्या किया गया, शासन किया गया। भीलों द्वारा क्या है, शासित प्रदेश हैं, जो कौन कौन से हैं, डगारिया, बासिया, कोटिया और देआवा। ये 4 प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों में क्या किया है, भीलों ने शासन किया है। भील यहाँ पे राजा रहे या इन क्षेत्रों के क्या रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। तो ये भीलों द्वारा शासित प्रदेश है कि भीलों ने कौन कौन से प्रदेशों में शासन किया, या भीलों द्वारा प्रमुख शासित प्रदेशों को बताइए कौन कौन से हैं। तो ये 4 प्रदेश हैं जिनमें भीलों ने क्या किया, शासन किया। अब है जैसे हमने एस्किमो और बुशमैन के बारे में पढ़ा, इसकी शारीरिक संरचना कैसी है, तो उस शारीरिक संरचना के बारे में, भीलों की शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना कि भील दिखने में कैसे दिखाई देते हैं,
कि उनके कैसे कद कैसा होता है, उनका रंग कैसा होता है, उसके मुँह कैसा होता है, इस प्रकार के उनके बाल कैसे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार में देखने में कैसे दिखाई देते हैं। तो बिलों के बारे में है, इनका कद कैसा होता है, कद नाटा होता है, यानी कद में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कद इनका नाटा होता है। रंग गहरा काला होता है, रंग कैसा होता है इनका, गहरा काला, रंग इनका कैसा होता है, गहरा काला होता है। इनकी नाक कैसी होती है, चौड़ी होती है, बिलों की नाक कैसी होती है, चौड़ी होती है। और आंखें कैसी होती है, लाल होती हैं, आंखें इनकी कैसी होती है, लाल, आंखें इनकी लाल होती हैं। आंखें, कद इनका नाटा होता है, रंग गहरा काला होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, आंखें इनकी कैसी होती हैं, लाल होती हैं। और इनके बाल कैसे होते हैं, रूखे होते हैं, इनके बाल कैसे होते हैं, रूखे होते हैं। इसके अलावा इनका जबड़ा कैसा होता है, बाहर निकला होता है, जबड़ा बाहर निकला, जबड़ा क्या है, बाहर उभरा हुआ होता है या बाहर निकला हुआ होता है। और शरीर इनका कैसा होता है, सुगठित व सुडौल होता है, शरीर सुगठित व सुडौल होता है, ठीक है। तो ये है भील जनजाति क्या है, शारीरिक संरचना के बारे में, कि भील जनजाति जो शरीर कैसा होता है, कद इनका नाटा होता है, रंग गहरा काला होता है, नाक इनकी क्या होती है, चौड़ी होती है, आंखें लाल होती है, बाल इनके रूखे होते हैं, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, शरीर इनका कैसा होता है, सुगठित व सुडौल होता है, शरीर इनका सुगठित व सुडौल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग देखो कैसे होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं और ईमानदार होते हैं। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार। भील जनजाति के लोग क्या होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, यानी मेहनत करके खाते हैं, चोरी चकोर नहीं करते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं। और ये लोग चोरी करना क्या मानते हैं, चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। चोरी करना इन लोगों के द्वारा क्या माना जाता है, धार्मिक पाप माना जाता है। चोरी करना इन लोगों के द्वारा क्या माना जाता है, धार्मिक पाप माना जाता है। कि ये धार्मिक दृष्टि से क्या मानते हैं कि चोरी करना अपने धर्म के अनुसार क्या है, सही नहीं है, धर्म के अनुसार क्या है, अत्यधिक पाप है। तो चोरी करना क्या माना जाता है इनके द्वारा, धार्मिक पाप माना जाता है। और ये लोग क्या होते हैं, आज़ादी के प्रेमी होते हैं, आज़ादी के प्रेमी होते हैं, आज़ादी के प्रेमी होते हैं। तो ये है भील जनजाति की शारीरिक संरचना के बारे में, कि भील जनजाति की शारीरिक संरचना कैसी होती है। तो इनमें इनका कद नाटा होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, जबड़ा बाहर निकला होता है और बाल इनके रूखे होते हैं, तथा शरीर इनका सुगठित व कैसा होता है, सुडौल होता है। और इनमें क्या लोग परिश्रम और ईमानदार होते हैं। चोरी करना इनके अनुसार क्या माना जाता है, धार्मिक पाप माना जाता है। यानी धार्मिक दृष्टि से क्या मानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से चोरी करना अपने धर्म के अनुसार क्या है, सही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आगे इनमें आता है इसके निवास क्षेत्र के बारे में, कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे हमने भील जनजाति एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आता है इनका निवास क्षेत्र, निवासी क्षेत्र, कि भील जनजाति के निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, इनके निवास क्षेत्र कहाँ पे है। तो इसके बारे में है आगे इनमें अगले वीडियो में देखेंगे इनके निवास क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।